नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। माता पिता अपने बच्चे की सफलता के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं कि उनकी संतान को जीवन में उन्नति मिले। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपनी संतान की सफलता के लिए माता पिता कौन से उपाय करें जिससे उनके संतान की उन्नति हो सके। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि माता पिता अगर प्रयास करें, पूजा करें, प्रार्थना करें तो इससे बच्चों का भाग्य बेहतर हो सकता है। कैसे माता पिता के प्रयास से बच्चों का भाग्य बेहतर होता है? देखिए, माता पिता के ग्रहों से बच्चों का सीधा संबंध होता है। माता पिता के पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं या जो पूर्व पुण्य होते हैं वो इस जन्म में संतान के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसीलिए माता पिता की पूजा उपासना से और माता पिता के द्वारा की गई प्रार्थना से उनके कर्म सुधरते हैं और संतान के जीवन में उसको सफलता मिलती है। यानी अगर माता पिता नियमित रूप से पूजा उपासना करें, अपना आचरण अच्छा रखें, पुण्य कार्य करने का प्रयास करें तो ऐसी स्थिति में उनका स्वयं का जीवन भी अच्छा होगा और बच्चों को जीवन में सफलता मिलेगी, क्योंकि माता पिता के शुभ या अशुभ कर्म बच्चों को वैसे ही मिलते हैं जैसे माता पिता की प्रॉपर्टी बच्चों को मिलती है। अब उन माता पिता की बात करते हैं जिनका बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है। अगर आपका बच्चा अभी स्टूडेंट लाइफ में है, अगर पढ़ाई कर रहा है तो माता पिता क्या उपाय करेंगे? माता या पिता में से कोई एक बच्चे के लिए रोज सुबह एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। बच्चे को सप्ताह में एक दिन किसी धर्म स्थान पर ले जाने का प्रयास करें। साथ में अपने बच्चे को फास्ट फूड से और बाहर के भोजन से दूर रखें। अगर ये तीन छोटे छोटे काम माता पिता में से कोई या माता पिता दोनों अपने बच्चे के लिए करें तो आपका बच्चा जीवन में अच्छी तरह पढ़ाई करेगा और अच्छी तरह जिंदगी में तरक्की कर पाएगा। तो कुल मिला के अगर आपका बच्चा छोटा है, अभी पढ़ लिख रहा है, तो माता पिता के द्वारा ये उपाय करना बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं उन माता पिता की जिनका बच्चा कंपटीशन की, प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहा हो, नौकरी पाने के लिए, पढ़ाई के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। अगर आपका बेटा या बेटी, तो माता पिता क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और प्रयास करें कि आपका बच्चा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो भी सूर्य को जल अर्पित करे। बच्चे के हाथ से उसके हाथ का स्पर्श करवा के हर शनिवार को अन्न का दान कराएं। और माता पिता में से कोई भी अपने बच्चे की सफलता के लिए ओम नमः शिवाय का 108 बार रोज सवेरे जप करें और बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करें।
अगर ऐसा आप नियमित रूप से अपने बच्चे के लिए करें और बच्चा साथ में बेहतर तैयारी करे, बेहतर पढ़ाई करे, तो बच्चे का सिलेक्शन प्रतियोगिताओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य होगा। अब उन माँ बाप की बात करते हैं जिनके बच्चे करियर के लिए कोशिश कर रहे हैं, नौकरी के लिए, अच्छे व्यापार के लिए, अच्छे प्रोफेशन की कोशिश कर रहे हैं और करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है। तो अगर आपके बच्चे को, यानी आपके बेटे को या बेटी को करियर में सफलता चाहिए, तो माता पिता क्या उपाय करेंगे? ऐसी स्थिति में आपके बच्चे को करियर में सफलता मिले, बच्चे के लिए शनिदेव की नियमित रूप से पूजा करिएगा। रोज सुबह और शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिए अपनी संतान के लिए। और हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। और शनिवार को किसी भी पशु को घर की बनी हुई रोटी खिलाइए। तो जब आप मंत्र जप करेंगे तो मंत्र जप करने के बाद, पीपल के नीचे दीपक जलाने के बाद ये प्रार्थना करेंगे कि मेरी संतान को करियर में सफलता मिले। अगर माता पिता ये प्रयोग लंबे समय तक करें तो आपकी संतान को करियर में सफलता जल्दी मिलेगी। माता पिता की एक और बड़ी चिंता होती है कि उनके बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है। बेटा है या बेटी है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। तो अगर आपके बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है तो माता पिता क्या उपाय करेंगे? बच्चे के नाम से रोज सवेरे भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम सुन लें। और घर में मांस मदिरा का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। जब रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो प्रार्थना करेंगे कि आपके बेटे या बेटी इसका विवाह जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा हो जाए। जब ये प्रार्थना करेंगे और ये उपाय करेंगे तो आपके संतान का विवाह जितना जल्दी संभव है उतना जल्दी हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो माता पिता की चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर आपके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक न रहता हो तो माता पिता क्या उपाय करें कि उनके बच्चे का, बेटे का या बेटी का स्वास्थ्य ठीक रहे? पहला काम, बच्चे के नाम से शिव जी को रोज सवेरे जल अर्पित करेंगे शिवलिंग पर नित्य प्रातः। बच्चे के लिए रोज सुबह एक विशेष मंत्र का 108 बार जप करेंगे। अगर पुत्र है तो मंत्र पढ़ेंगे ओम जूं सह माम पुत्र पालय पालय। और अगर पुत्री है तो ओम जूं सह माम पुत्री पालय पालय। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिएगा। और जब भी मौका मिले, खास तौर से बुधवार के दिन, बच्चे के हाथ से स्पर्श करा करके
गाय को हरा चारा खिलाइएगा। अगर नियमित रूप से आप ऐसा करें, बच्चे के लिए मंत्र जप करें, माता पिता गाय की देखभाल और गाय की सेवा करें, तो ऐसा करने से बच्चे का स्वास्थ्य और बच्चे का जीवन बेहतर हो जाएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान बताने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर देवी देवता की मूर्ति कहीं से भी जरा भी खंडित हो जाए तो उस मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, उस मूर्ति को जल प्रवाह कर देना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, देवी देवता की जो मूर्ति है वो विशेष तरह की मूर्ति होती है और उसमें एक विशेष तरह की तरंग होती है। जब आप उसके सामने बैठकर पूजा करते हैं तो संपूर्ण मूर्ति की तरंग आपको प्रभावित करती है। लेकिन अगर वो कहीं से खंडित हो जाएगी तब उस मूर्ति से आपको शुभता नहीं मिलेगी। इसीलिए खंडित मूर्ति अगर देवी देवता की है तो उसे हटा देना चाहिए, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर शिवलिंग खंडित हो जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है, खंडित शिवलिंग की पूजा भी की जा सकती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।